अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। एक तरफ तो जी पीटीआई और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बैकडोर एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रही है और इस उम्मीद पर लगी हुई है कि शायद अगले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में खान के हवाले से या बाकी असीरान के हवाले से कोई बड़ी डेवलपमेंट हो जाए। यही वजह है कि कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी जा रही, मुकम्मल तौर पर तमाम मामला पर खामोशी है। और आज सलमान अकरम राजा ने भी इस्लामाबाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद हमारे साथ गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने बता दिया कि हाँ, अगर करोड़ों की तादाद में लोग खुद ब खुद घरों से निकले तो फिर निज़ाम बदला जा सकता है, अदरवाइज कोई तहरीक चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 25-30 हजार लोगों के साथ कोई इनकलाब नहीं आता और कोई निज़ाम नहीं उलटता। ऐसे ही किसी शहर के घेराव करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ खान के खिलाफ एक और मुकदमा बन गया है और साथ ही कुछ अडियाला से खबरें भी आ रही हैं। साथ ही कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अलकादर ट्रस्ट वाले केस की समाअत भी होने जा रही है। नू लोग लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान क्या चल रहा है, नवाज क्या कर रहा है और जरदारी क्या सरप्राइज दे रहा है, इस हवाले से भी कुछ खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। जरा तीन खबरें पहले कैदी नंबर 804 से जुड़ी हुई आपके सामने रख लूं, फिर मैं जरदारी और नवाज की तरफ आता हूं। फॉरेन फंडिंग केस जो खान के खिलाफ बनाया गया था और ये जब खान की हुकूमत जा रही थी उस वक्त कहना शुरू कर दिया था फॉरेन फंडिंग केस इसराइल से आ गई, फलाने मुल्क से फंडिंग आ गई, ये मुल्क दुश्मन है, ये यहूदी लॉबी है, ये उन्होंने बनाया है, पार्टी बनाई है, खान को पाकिस्तान में लॉन्च किया है। इस तरह के बयानिए बनना शुरू हो गए और फिर इलेक्शन कमीशन के अंदर केस भी हो गया और इस तरह से सब कुछ आगे चला। अब जो फॉरेन फंडिंग केस है ना, उसके अंदर आज हतमी चालान जमा करा दिया गया है, जिसके मुताबिक इमरान खान साहब को मरकजी मुल्जिम डिक्लेयर किया गया कि ये मास्टर माइंड है। और जाहिर है लगता यह है कि ये केस भी अब खान के खिलाफ चलाया जाएगा, जैसे बाकी केस बनाए गए थे, अलकादर ट्रस्ट, इद्दत, तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, ये सारे केस बनते रहे। अब कल जो इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट है, गालबन G11 कम्प्लेक्स के अंदर है, वहां पर इसकी समाअत होने जा रही है। दूसरी तरफ पीटीआई ने कॉल दे दी है। सलमान अकरम राजा आज भी बड़े बेबस नजर आए। उन्होंने कहा कि अगरचे हमारी पार्लिमानी कमेटी ने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को कॉल दे दी है कि कल आप आए, खान का जो है वो केस है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं अगर वो नहीं आते। बहरहाल उन्होंने कॉल तो दे दी है। एक उन्होंने इशारा भी दिया जो बहुत सारे लोग नोट नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि कल हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर खान की सजा मुअत्तली के हवाले से अपील करेंगे। अदालत ने भेजा था ना कि आप खान से पूछ आए कि पहले मरकजी अपील सुन लें या ये सजा के मुअत्तल वाला मामला। तो आज सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हम अपील करेंगे कि सजा सस्पेंड की जाए। तो इसका मतलब है एक तो ये फिर वो मरकजी अपील की तरफ नहीं जा रहे, सजा की सस्पेंशन की तरफ जा रहे हैं, जबकि डोगर साहब ये कह चुके नहीं, मैं पहले मरकजी अपील सुनूंगा। फिर कल जुमेरात का दिन अडियाला में मुलाकातों का दिन है। लास्ट मंगल को भी हमने देखा था, जुमेरात को, बल्कि 2 जुमेरात, कि कोई भी खान से मुलाकात करने के लिए नहीं गया था। मुलाकातें नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद खान की बहनें चली जाती हैं, हम रिपोर्ट करते हैं आपको। लेकिन जुमेरात वाले दिन कोई भी नहीं जाता, हालांकि हफ्ते में 2 दिन होते हैं। खान की बहनें अपनी जिम्मेदारी पूरा करती हैं, लेकिन जब सियासतदानों की बारी आती है तो फिर वो नहीं जाते। अब लिस्ट आ गई है जी, लिस्ट जो एडवोकेट चौधरी अवैस यूनुस साहब हैं उन्होंने जमा करवा दिया अडियाला के अंदर। और उसके अंदर मिस्टर गौहर अली खान, हामिद खान साहब का नाम है, बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब का नाम है, अली बुखारी साहब का नाम है, इंतजार हुसैन पंजोता साहब का नाम है, अखवंजादा हुसैन अहमद का छठा नाम है। अब देखना ये होगा कल इनमें से कितने लोग जाते हैं। अब एक खबर और सुन लें, कल तबादला हुआ, ट्रांसफर हुआ उन बागी जजों का जो डटे रहे, जो असूल की खातर, इंसाफ की खातर जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने सारे दरवाजे इंसाफ के खटखटा के देख लिए और वो दरवाजे नहीं खुले। बिलाखिर उनमें से एक जज को तो काम से हटा दिया गया था ना, जस्टिस जहांगीरी साहब को। पहली दफा हुआ तारीख में, पहली दफा जिस अदालत में काम कर रहे थे उसी अदालत के चीफ जस्टिस ने अदालत लगा के हटा दिया। अब बाकी जो 3 थे उनके तबादले कल हो गए। आज उसके बावजूद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। अब खबर ये है जरदारी साहब तो गए हुए ना चाइना, 1 मई तक उनका दौरा है। तो पीछे से जो कायम मकाम सदर है यूसुफ रजा गिलानी साहब, चेयरमैन सेनेट,
उन्होंने सिग्नेचर कर दिए हैं और अब वजारत कानून और इंसाफ ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उनका तबादला लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के अंदर कर दिया गया है। दूसरी तरफ मुतालबा किया जा रहा था कि वो तीनों जज इस्तीफे दें और सड़कों पर आएं, लेकिन अब साकिब बशीर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं, कहते हैं इतलात हैं इस्तीफों के मामले में कोई सदाकत नहीं। ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस बाबर सत्तार पेशावर हाई कोर्ट में बहुत जल्द ज्वाइनिंग देंगे, यानी वो अपना काम जारी रखेंगे। अब जी देखें, ये सारे वो जो टू टाइप है ना, वो कहें इस्तीफे दे, नौकरियों से चिपटे हुए हैं। यानी इनका मकसद ये इस्तीफे दे, फिर हम कहें देखो देखो ये तो थे ही एक्टिविस्ट, देखो देखो ये तो कैदी नंबर 804 के चाहने वाले थे, ये तो अडयाला के दरवाजे खुलने का इंतजार कर रहे थे, ये तो इनके अंदर तो कीड़ा था। तो बहरहाल उन्होंने कहा ठीक है, हम जो है ना निजाम के अंदर रह के जितनी मुजामत हो सकी वो हम करेंगे। बहरहाल दूसरी तरफ खबर सुनिएगा, फवाद चौधरी साहब और दीगर एक शिकवा करते थे कि मौलाना फजल रहमान को पीटीआई अपने साथ क्यों नहीं मिलाती। हालांकि बारहा पीटीआई ने कोशिश की, तहरीक तहफ्फुज़ यानी पाकिस्तान वालों ने कोशिश की, जब गंडापुर को हटा दिया गया था उसके बाद भी कोशिश की कि अगर आपका गंडापुर से इख्तलाफ है, आपका इलाके का इशू है डेरा इस्माइल खान का, तो वो अब वज़ीर आला नहीं रहे, अब आप इस इत्तेहाद के अंदर आ जाए। लेकिन मौलाना फजल रहमान विकेट की दोनों तरफ खेलते रहे। फवाद चौधरी साहब कहते रहे नहीं जी ये तहरीक तहफ्फुज़ यानी पाकिस्तान वालों की नाकामी है, ये पीटीआई की नाकामी है, मौलाना फजल रहमान को अपने साथ खड़ा नहीं कर सके। आप खबर सुनिए, नून लीग और जेयूआई आजाद कश्मीर में मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, 10 नुकाती एजेंडे पर दोनों जमातों में इत्तेफाक हो गया है। आप फवाद चौधरी साहब भी जरा बताएं, मौलाना फजल रहमान तो आज भी नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए हैं, वो तो आज भी फॉर्म 47 के साथ खड़े हुए हैं, वो तो आज भी जालिम के साथ खड़े हुए हैं। हालांकि वो अकेले भी लड़ सकते थे, ना भी इत्तेहाद करते, लेकिन उन्होंने बता दिया कि आज भी वो पीडीएम के सरबराह है, आज भी वही कर रहे हैं। अच्छा, आप जरदारी ने क्या किया? आज इस्लामाबाद के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है चौधरी मंजूर साहब की जानिब से। ये पीपल्स पार्टी पंजाब का एक बड़ा नाम है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक था पीआईए की नजकारी। अगर से जेन्युइन मामला था, उन्होंने बताया कि भाई पीआईए 26 अरब का मुनाफा कमा रहा था, 10 अरब में बेच दी, यानी जितना वो नफा कमा रहा था उससे आधी कीमत पर। और पूरा एक वाइट पेपर उन्होंने गालबन को 20-30 सफ़ात का जारी किया, जिसमें कुछ मैंने पढ़ा है, सारा ज़ाहिर इतना बड़ा नहीं पढ़ सकता बंदा, तो बहर उन्होंने जारी किया। मामला ठीक है, अच्छा है, लेकिन पीपल्स पार्टी अब क्यों? जब निजकारी हो रही थी उस वक्त आपने इस निजकारी को रोका नहीं, उस वक्त आप इसके साथ थे। अभी जब जजों का तबादला हो रहा था उस वक्त भी आप साथ थे, आपने वोट दिया, आपने इस हुकूमत के वज़ीर आज़म का भी वोट दिया, आपने सब कुछ, हर काले काम के अंदर आप साथ थे। अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से खड़का रहे हैं कि निजकारी ठीक नहीं हुई, धोखा हुआ, फ्रॉड हुआ, करप्शन हुई, लूटा गया। मामला क्या है? मामला ये है, वो जो खबरें चल रही ना कि जरदारी के खिलाफ ये हो सकता है, जरदारी को हटाया जा सकता है, उधर से फलाने को सदर बनाया जा सकता है, चपकलश चल रही है। और फिर सुहेल वड़ाई जैसे लोग खबरें चलाते हैं, नहीं जी अगर जरदारी को हटा दिया गया तो फिर तूफान आ जाएगा, हुकूमत नहीं चल सकेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो आप पीपल्स पार्टी वालों को तो जरा चाबी दी गई है कि जरा आप आहिस्ता आहिस्ता बोले, आप जरा हुकूमत को टफ टाइम दें, आप जरा अपोजिशन वाला जो है ना वो काम करें। तो ये इस वक्त चल रहा है और इसके अलावा भी खबरें हैं। बहरहाल मैं मुख्तसर जरा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, पिछले भी मैंने वीलॉग के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट की थी, उसके मजीद कुछ क्लिप्स हैं जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन इससे पहले कि हम मईशत की बात करें, एक बार फिर हमने ये देखा 2 रोज़ कबल खान साहब को, इमरान खान साहब को रात की तारीकी में अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल लेकर गए और फिर उसी तारीकी में उनको वापस ले आए। वहाँ क्या हुआ किसी को खबर नहीं है, ख़ानदान को, बहनों को, किसी को कोई इतला नहीं दी गई, ना पहले ना बाद, खान साहब के ज़ाती मालिजीन को नहीं बताया गया। तो ये जो एक तिब्बी दहशतगर्दी खान साहब के ख़िलाफ़ हो रही है वो जारी है। इसकी मिसाल नहीं मिलती किसी महज़ब माशरे में कि एक आम कैदी को, कहाँ ये कि वो मुल्क का सबसे बड़ा लीडर हो, इस तरह तिब्बी सहूलियात से महरूम रखा जाए, उसके जो ख़ानदान वाले हैं उनको महरूम रखा जाए मालूमात से, उनके ज़ाती मालिजीन को जो 30, 40, 50 साल से उनकी देखभाल कर रहे हैं उनको मौका ना दिया जाए अपनी राय देने का, उनको देखने का, उनका मायना करने का। तो हम पुरजोर एहतजाज करते हैं, मजम्मत करते हैं, हम इस रविश की नफ़ी करते हैं, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान की कौम, हम सब इस हवाले से इंतहाई तशवीश में मुब्तला हैं
खान साहब की सेहत, खान साहब की आंख के हवाले से कोई मुसद्दिका खबर हमें नहीं मिल पा रही। लिहाजा ये सूरत हाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। हमारी पार्लिमानी पार्टी, हमारे सूबाई सुदूर सूबाई तंजीमें हर सतह पे इस हवाले से एहतजाज करेंगी और आपको ये एहतजाज बहुत जल्द नज़र आएगा। ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि इस चीज़ को हम बिल्कुल मान लें, नॉर्मलाइज कर दें। हमारी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अक्टूबर 2025 से ज़ेर इल्तवा है, उस पर सुनवाई नहीं हो सकी। आपको याद होगा कि 24 मार्च 2025 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक हुक्म जारी किया था, 3 मेंबर बेंच ने खान साहब से मुलाकातों के हवाले से, मंगल वाले दिन, जुमेरात वाले दिन। उस हुक्म पर एक दफ़ा भी अमल नहीं हुआ। अपनी मर्जी से जब इन्होंने मुलाकात कराई तो कराई, किसकी कराई किसकी नहीं कराई कोई निज़ाम नहीं है। उसके खिलाफ हमने तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर की। आप जानते हैं कि दिसंबर से खान साहब की किसी बहन की खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। 2 दिसंबर को उज़्मा बीबी की हुई थी, उससे पहले 4 नवंबर को उज़्मा बीबी की हुई थी और उसके बाद से किसी की मुलाकात नहीं हुई। हम वकला की आखिरी मुलाकात 16 अक्टूबर को थी। सिर्फ 3 दफ़ा कोर्ट के हुक्म के तहत सलमान सफदर साहब खान साहब से मिले हैं, एक दफ़ा दिसंबर में, एक दफ़ा फरवरी में और एक दफ़ा अब अप्रैल में। ये किसी सूरत भी ये बात काबिल कबूल नहीं है। जो सियासी फ़का का की मुलाकात का दिन है, जुमेरात वाले दिन, वहाँ 2024 से मुलाकातें बंद हैं, मुलाकात नहीं हो पा रही। तो इसके खिलाफ हमने तौहीन अदालत की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा कि अपने फैसलों पर अमल कराया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन तमाम दरखास्तों को खारिज कर दिया। उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। अक्टूबर 2025 से सुप्रीम कोर्ट में हमारी दरखास्त, तौहीन अदालत की दरखास्तों के खिलाफ जो अपील है, उनके अखराज के खिलाफ जो अपील है, वो सुनी नहीं जा रही। तो आज मैं एक बार फिर आपके ज़रिए ये मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से कि हमारी दरख्वास्त सुनी जाए, हमारी अपील सुनी जाए और अगर ये पूरा निज़ाम कासिर है जबर के सामने तो मान ले फिर सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट कासिर है, अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट खुद कर ले। ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट की इमारत हो, एक चीफ जस्टिस हो और तौहीन अदालत के हवाले से अदालत बिल्कुल दम खुद हो जाए, साकित हो जाए।